गुड इवनिंग चर्च एमसी के सबको। आइए हम सब अपने हृदय को तैयार करेंगे और हम आज की आराधना में जाएंगे। आमेन। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, इस शाम के लिए प्रभु, इस समय के लिए प्रभु जो आज तूने हमें दिया प्रभु। फिर से आज प्रभु हम आपके भवन पर आए प्रभु, आपके चरण पर प्रभु आपको प्रशंसा स्तुति और आराधना करने के लिए प्रभु। हमारे हृदय की अंतस्करण से प्रभु हम तेरी महिमा करते प्रभु, तेरी नाम को चाहते प्रभु। इस समय प्रभु यीशु सच में प्रभु आज तक प्रभु हम सबको संभाल कर रखा प्रभु, तू हमारा शरण स्थान बना प्रभु। हम इसलिए आपको धन्यवाद देते प्रभु। फिर से प्रभु आज की सभा के शुरू से अंत तक तू रहना प्रभु। हम जो भी गाते प्रभु हमारे गला से प्रभु, हमारे होठ से प्रभु तुझे महिमा मिले प्रभु। और आज की सभा के हर एक जो भी भार है प्रभु उसमें प्रभु आप हमारे साथ रहना प्रभु। उसके वचन से प्रभु, आपके वचन से प्रभु हम सबको प्रभु आज तृप्त करना। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते और तेरी अगुवाई चाहते पवित्र आत्मा, प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से, आमेन। आमेन। चर्च आइए हम आत्मा मन लगाते गाना गाते गाते आत्मा में जाएंगे। हम अपने मनों और हृदय को तैयार करेंगे। आमेन। सब ताली बजाएंगे। आमेन। मुक्ति और श्राप से हमने
Tugao, hallelujah. Tugao, hallelujah. Tugao, hallelujah. Tugao, hallelujah. अब हम क्या करेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम क्या करेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। Tugao, hallelujah. 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 Shalom, Shanti, Salam. लाए आपके नाम, Shalom, Shanti, Salam. मेरे यीशु का पैगाम, Shalom, Shanti, Salam. लाए आपके नाम, Shalom, Shanti, Salam. मेरे यीशु का पैगाम। Tugao, hallelujah. 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 सच प्रभु, आज कोई भी चीज प्रभु, आज आपको आप में असंभव नहीं प्रभु। आज आप सब कुछ कर सकते प्रभु पिता। आपके नाम में प्रभु हर एक लोग क्षमा पाते अपने पापों से प्रभु। आपके नाम से प्रभु हर एक लोग चल रहा होते प्रभु पिता। गूंगे बोलते प्रभु, अंधे देखते प्रभु। आपके नाम से सच प्रभु तू महान है प्रभु। इसलिए प्रभु हम इस हालेलुया के गीत और स्तुति और गान से प्रभु हम तेरी प्रशंसा करते प्रभु। हमारे इस प्राण से प्रभु हम तेरी महिमा तेरी स्तुति करते प्रभु, क्योंकि तू इसकी योग्य है। परमेश्वर तू महान है प्रभु। आज प्रभु इस शाम प्रभु हम सब प्रभु आज तेरे चरण पर आकर प्रभु अपने हाथ में उठाकर प्रभु अपने सर झुकाकर प्रभु हम केवल यीशु तेरे नाम का हम धन्य को कहते प्रभु। तुझे हम महिमा करते प्रभु, हम आदर करते परमेश्वर पिता, क्योंकि आज तू इसकी योग्य है प्रभु। तू जानते प्रभु हमारे हर एक दिल की बात को प्रभु, हर एक दिल को आप तू जानते परमेश्वर पिता। इसलिए प्रभु हम ये चाहते प्रभु, हम चाहते प्रभु तू आज आप प्रभु हमारे दिल पे रहे प्रभु, हमारे गानों पे प्रभु, हमारे मन पे प्रभु और हमारे जीवन में प्रभु आप तू ही तू रहना परमेश्वर। तेरी प्रशंसा प्रभु और तेरे ये सब कोई नहीं परमेश्वर पिता। सारा आदर की परमेश्वर, आपके नाम उच्चन परमेश्वर।
बस एक तू यहोवा, कोई नहीं है वेदांत पवित्र, बस एक तू मसीहा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु। तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई यीशुआ। तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई यीशुआ। बस तेरे नाम में चंगाई करो, सिर्फ तेरे नाम में करो रिहाई करो, सिर्फ तेरे नाम में करो भलाई करो। हर एक बंधन प्रभु आज तेरे नाम में टूटती प्रभु, हर एक शैतान की युक्ति प्रभु आज आपके नाम पे टूटती प्रभु। हर एक जो भी कमजोरी है प्रभु आज हमारे जीवन को सब तेरे नाम में टूटती परमेश्वर। और हर एक की टूटा हुआ हृदय को आज तक जोड़ता है प्रभु, हमें संभालने वाला आज तू प्रभु, जैसी माँ हमें संभालते है प्रभु, आज उससे भी अच्छी तरह से आज तो हमें संभालते है परमेश्वर। आज तो हमारा सहारा है प्रभु, तो हमारे अब्बा, तो हमारे खुदा, तो हमारे पिता है परमेश्वर। हमारे पूरा भरोसा प्रभु आज हम तुझ पर रखते प्रभु, हमारे पूरा आशा प्रभु आज हम तुझ पर रखते परमेश्वर। कि प्रभु आज हमारे आशा को प्रभु आज निराशा में प्रभु आज तो कभी नहीं बदलता प्रभु, और हमारे भरोसा को प्रभु आज तो कभी नहीं तोड़ता परमेश्वर। तो सदा एक समान प्रभु, तेरा प्यार कभी नहीं बदलता प्रभु, तो कभी ना बदलने वाला खुदा है परमेश्वर, सदा एक समान परमेश्वर। इसलिए प्रभु हम तेरे सामने आते प्रभु, तुझे महिमा देते परमेश्वर। सदा तू ही एक बस है खुदा, सारी महिमा तुझको वासना तुझको ही मिले सर्वदा। तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही एक बस है खुदा, सारी महिमा और उपासना तुझको ही मिले सर्वदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा यीशुआ। Yeshua,
सच प्रभु, जब हमारा कोई नहीं था प्रभु, आज तूने हमें अपनाया प्रभु, और हमें अपना बेटा और बेटी कह के तू बुलाता है परमेश्वर। और तेरे दिल पर प्रभु आज हम सबको तू रखता है प्रभु। तू हमारे अब्बा है प्रभु, तू हमारे खुदा पिता। हम इस जीवन को हम तेरे हवाले करते परमेश्वर। इस कलीसिया को हम तेरे हवाले करते प्रभु। इस कलीसिया के हर एक जन को प्रभु हम तेरे हवाले करते प्रभु। तो हर एक जन को प्रभु तो अपने जैसा प्रभु बनाना परमेश्वर। हर एक दिन प्रभु तेरी ओर हमें खींचना प्रभु, तेरी ओर करीब प्रभु। आज आपके सम्मान हम सबको बनाना परमेश्वर। हम चाहते कि प्रभु आज पवित्र आत्मा तू हमारे जीवन को लीड करे प्रभु। तू हमारे जीवन का हर एक कदम, हर एक डिसीजन को प्रभु आज तू हमें मदद करे परमेश्वर। सच प्रभु, आज हम इस जीवन में प्रभु आज जब भी हम लड़ते गिरते प्रभु आज तू हमें उठाता परमेश्वर पिता। कभी भी प्रभु गलत डिसीजन लेने से प्रभु हम सबको संभालना प्रभु। चाहते पवित्र आत्मा हमारे जीवन प्रभु आपकी डायरेक्शन के अनुसार चले प्रभु। हमारे इस कलीसिया प्रभु आपकी डायरेक्शन के अनुसार चले प्रभु। आपकी दास को हम तेरे हाथ में सौंपते प्रभु। आज के जो भी वचन लेकर आ रहे प्रभु तू बातें करना उस वचन की ओर से प्रभु। तो अभिषेक कर अपने दास को प्रभु, फिर से उस वचन से तू बातें कर प्रभु। हम सबके हृदय को प्रभु, कान को प्रभु तैयार कर प्रभु। तेरे वचन हमें सुनने में प्रभु, हमें हृदय की इस पार्टी में लिख कर रखने में प्रभु हमें मदद करना परमेश्वर। हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। जय गुड इवनिंग हिंदी चर्च, फिर से आप सभी का स्वागत है। एक नया सेटिंग हम इस घर में आ चुके हैं, एक तरीके से आराधना के लिए, एक सर्विस को लाइव करने के लिए। लेकिन हम सच में प्रार्थना कर रहे हैं कि इस जगह पर आप भी हमारे साथ बहुत जल्द आ सको और हम फिर से मिलते रहें और हम फिर से एक साथ मिलकर उसकी उपस्थिति का आनंद उठाएं। सो फिर से आज शाम की सर्विस में आप सभी का स्वागत है। थैंक यू जो आप ऑनलाइन देख रहे हो। सो हम जिस तरीके से जो सूचनाएं हैं, सबसे पहले एक खास सूचना, एक्चुअली दो खास सूचनाएं हैं हम सभी के लिए। सबसे पहले कि इस बुधवार का जो मिडवीक सर्विस होता है हमारा, वो जूम पर होगा, वो लाइव यूट्यूब पर नहीं किया जाएगा। ओके, सो इस बुधवार सभा जो हमारी मिडवीक सर्विस होती है वो लाइव जूम पर होगी, ना कि यूट्यूब पर। सो पहली चीज, हम 6 बजे जैसे हम मिडवीक सर्विस के लिए मिलते थे हम वैसे ही मिलेंगे। सो आप अपने आप को उस दिन, उस समय हम सच में चाहते हैं कि आप सभी अपने आप को फ्री रखें, ताकि आप एक समय के लिए, एक निर्धारित समय के लिए आप हम सबसे जुड़ सकें और हम सच में आत्मिक उन्नति के लिए एक निर्णय ले सके। सो इसीलिए हम पहले से कह रहे हैं कि आप एक समय निकाल सकते हो उस समय, उस दिन के लिए, मिडवीक सर्विस के लिए। दूसरा अनाउंसमेंट जो हम करना चाहते हैं वो ये, अगले संडे
हम कम्युनियन करने वाले, प्रभु भोज। ओके, सो हम यहाँ से प्रभु भोज करेंगे, लेकिन आपके घर में आपके पास जो कोई भी जूस हो, आपके पास जो कोई भी प्याला हो, रोटी सबके घर में रहता है, ब्रेड, आप जो भी कर सकते हो। लेकिन हम सच में कई समय से हम चाहते हैं कि ऐसा हो सके, लेकिन हम यहाँ पर हैं क्योंकि अगले रविवार को हम कम्युनियन करेंगे, प्रभु भोज करेंगे। आपके घर में जो भी जूस हो, जरूरी नहीं कि ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, कलर नहीं दिखना चाहिए। संगति का मेन मुद्दा ये है कि हम उसके स्मरण में कर रहे हैं। ओके, सो हम उसकी याद में इस सभा को करेंगे। सो अगले संडे खास सभा होगी, हम प्रभु भोज करेंगे। ओके, सो सूचनाएं समाप्त करते हुए एक छोटे से समय के लिए जो मैं भेंट के विषय में कहना चाहूंगा, और जो पंक्ति मैं आप सभी के सामने पढ़ना चाहूंगा वो नीति वचन का 3रा अध्याय है, और 9वीं और 10वीं पंक्ति। हम शायद इस पंक्ति को जानते होंगे। ये बहुत ही आसान सा पंक्ति है जो एक आसान से सिद्धांत को हमारे जीवन में दिखाता है। ये कहता है कि तू अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा का प्रतिष्ठा करना। हिंदी बाइबल कहता है प्रतिष्ठा करना। एक शब्द है जहां पर मैं दूसरा शब्द कहूंगा कि तुम उसका आदर करना, उसका सम्मान करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे रहेंगे, तेरे रसकुंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। और दूसरी पंक्ति जो मुझे नीति वचन में एक और पंक्ति जो है थोड़ा दिलचस्प है, वो ये है कि ऐसे हैं जो छितरा देते हैं। ये शब्द थोड़ा अलग मैं समझाऊंगा ऐसे, तो भी उनकी बढ़ती होती है। दूसरे हैं जो कम देते हैं लेकिन फिर भी घटती होती है। एक है जो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा उदारता से देता है, लेकिन वह वापस उतने ही ज्यादा पाता है। और दूसरा है उसकी बढ़ोतरी होती है। एक है जो बचाकर रखने की सोचता है, लेकिन उसमें भी उसकी घटती होती है। एक शब्द मैं जिस बारे में सोच रहा था इस जगह पर, वो है कि आदर। इमेजिन हम विश्वासी होने के नाते ओके, एक सीधा सा सिद्धांत जो हम कह सकते हैं कि हाँ मैंने मेहनत की है, मैंने कार्य किया है। इस लॉकडाउन के समय में ये सभी के लिए कठिन था कि वह काम कर सके, जॉब मिल सके, जॉब से सैलरीज निकाल सके। ये टफ था, बट हम इतना जानते हैं कि परमेश्वर ने विश्वास योग्य होना बंद नहीं किया। राइट, हमारी चीजें बंद हो सकती है, हमारे स्रोत बंद हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य रहा है। वो जानता है अपने बच्चों की उसे सुधि कैसे लेनी है, वो जानता है उनकी चिंता उसे कैसे करनी है। एक चीज ये कहते हुए अगर मैं कहूं कि एक्चुअली अगर हमारे जीवन में हम जो भी कर पा रहे हैं, एक व्यक्ति ये कह सकता है कि मेरे सामान से, मेरी चीजों से मैंने किया था, पर उससे बड़ी एक सच्चाई ये है कि परमेश्वर ने आपको वो मौका दिया है। परमेश्वर ने आपको वो एक तरीके से वो समय दिया कि आप कार्य कर सकते हो। परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा ताकि आप नौकरी कर सको एटलीस्ट। लाइक इन अ सेंस, एक नजरिए से मैं देखूं तो मैं कहूंगा कि गॉड थैंक यू कि मैं एक परिवार में हूँ। थैंक यू कि हमारे घर में लाइक इन चीजों की कमी नहीं है, या फिर अगर कमी भी होती तो परमेश्वर जानता है, लाइक वो हमारा चरवाहा है। और हम इसे व्यक्तिगत रूप से कह सकते हैं कि गॉड आप विश्वास योग्य थे। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या मैं अपने आज्ञा पालन में विश्वास योग्य हूँ? एक दूसरा शब्द जो मैं स्वयं के लिए भी सोच रहा था वो ये है कि दशमांश के मामले में मैं रेगुलर नियमित रूप से जो देने वाला है मैं वैसे बनना चाहता हूँ, ना कि परिस्थिति के आधार पर अरे ये मैंने कुछ और चीजें हुई तो चलो नहीं दे पाएंगे। लाइक इमेजिन हम जिस संसार में जीते हैं, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, आपको रेंट भरना है, आपको भाड़े भरने हैं, आपको चीजें करनी है, EMIs भरने हैं, तो आपको करना ही पड़ता है। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है एक तरीके से। कितना ज्यादा उस परमेश्वर के लिए जो सिंहासन पर बैठा है। लेकिन ये हम किसी क्या कहते हैं, ये हम किसी जोर जबरदस्ती से नहीं करते, ये हम अपनी इच्छा से करते हैं। ये डिफरेंस है बस, ये फर्क है कि हम खुशी से, हम आनंद से और हर्ष से देते हैं, कहते हैं कि गॉड थैंक यू, आप डैडी हो, आपने मुझे दे दिया और मैं आपको वापस देना चाहता हूँ आपके भवन के लिए, आपके कार्य के लिए। राइट, एक चीज जो मैं सोच रहा था, विश्वास योग्य बने रहना, रेगुलर, एक डिसिप्लिन गिवर होना, एक हम अनुशासित रूप से हम कह सकते हैं कि गॉड एक हिस्सा है जिसे कोई नहीं छुएगा, मेरे सैलरी का पहला हिस्सा दशमांश, इसे कोई नहीं छुएगा और मैं इसे आपको देना चाहता हूँ। लाइक लास्ट में मैं एक चीज कहूँ, अगर आप किसी को देते हो सो देते वक्त एक मुद्दा आता है, वो है भरोसे का। क्या मैं भरोसा रख सकता हूँ कि परमेश्वर विश्वास योग्य है? और मैं सच में कहना चाहता हूँ कि वो उसके वादों को देखिए, आप बाइबल को पढ़िए। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा एक तरीके से जो ये कहेगा कि मैं एक तरीके से पछताता हूँ कि मैंने ऐसा किया। परमेश्वर विश्वास योग्य है और वो भरोसेमंद है। मैं उस पर भरोसा रख सकता हूँ अपने जीवन के लिए, अपने नौकरी के लिए और अपने फाइनेंस के लिए भी। परमेश्वर हर छोटी से छोटी चीज की चिंता करता है।
राइट। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। आप जानते हो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है, आप ऑनलाइन अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट कर सकते हो और वो एक सुविधा है जो आप जिसका फायदा उठा सकते हो। सो आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं सब समय के लिए गॉड, आप सच में विश्वास योग्य हो। सब कुछ बदल सकता है लेकिन आप नहीं बदलते। कई बार हम विश्वास योग्य नहीं होते लेकिन आप हो, आप स्वयं को नकारते नहीं हो। थैंक यू कि आप हमें हमारी सुधि लेते हो, आप मनुष्य के बारे में विचार करते हो, अपने देह से प्रेम करते हो। हे पिता, हम जल्द से जल्द आकर इस कलीसिया में, इस भवन में एक दूसरे को शरीर में छू सके और हम कह सके कि गॉड आप इस स्थान पर हो हमारे बीच में। थैंक यू। समय के लिए आने वाले संदेश को, गीत को आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। ओके चर्च, आइए हम आज की स्पेशल सॉन्ग गाएंगे, आश्चर्य तेरे। आमीन।
ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं। किसी को खड़े होने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल अपने जगह पे खड़े हो तो। मत्ती का 15वां अध्याय 29 से लेकर 39वीं पंक्ति तक। ये रियल वर्शिप सच में बहुत अच्छा था। आई होप कि सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं सर्विस यूट्यूब में। ओके, मत्ती का मुझे आज जिस टॉपिक पर आप लोगों के साथ शेयर करने वो टॉपिक ये है कि परमेश्वर क्या वर्ड बोले, बड़ा केयरिंग गॉड है, बोलते ना, केयर करने वाला, चिंता करने वाला, संभालने वाला परमेश्वर, राइट। तो आई थिंक लाइक ओके, लेट्स पहले कुछ पंक्ति पढ़ लेते हैं। 29वीं पंक्ति मत्ती का 15वां अध्याय। यीशु वहां से चलकर गलील के झील के पास आया और पहाड़ पर चढ़कर वहां बैठ गया, और भीड़ पर भीड़ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और बहुत औरों को लेकर उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। सो जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते हैं, टुंडे चंगे होते हैं, लंगड़े चलते हैं और अंधे देखते हैं, तो अचंभा करके इज़राइल के परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। 32वीं पंक्ति। यीशु ने अपने चेलों को बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं है, और मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता। कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में थक कर रह जाए। चेलों ने उससे कहा, हमें इस जंगल में कहाँ से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त करें। यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां। 35 पंक्ति थी। तब उसने लोगों से भूमि पर बैठने की आज्ञा दिया और उन 7 रोटियों और मछलियों को ले धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया। चेले लोगों को। सो जब खाकर तृप्त हो गए, बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टुकड़े उठाए, और खाने वाली स्त्रियां और बालकों को छोड़कर 4000 लोग थे। स्त्रियां और बालकों, तो अंदाजा लगा सकते हैं हम, ये भीड़ करीब 5-6 हजार से ज़्यादा ही होगी। ओके, क्योंकि अगर बच्चे और स्त्रियों को उन्होंने गिना नहीं। 29वीं पंक्ति। तब वह भीड़ को विदा करके नाव पर चढ़ गया और मगदन देश के सिवानों में आया। ओके, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। प्रभु यीशु, हम रियली आपको जानते हैं, आपको गहराई से जानते हैं गॉड, आपके हृदय को जानते हैं, आप कितना प्रेम करते हो, आप कितना चिंता करने वाले हो, हम आपको जानते हैं गॉड। धन्यवाद देते प्रभु यीशु,
आपको महिमा मिले हमारे जीवन में। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। ओके, सो लेट्स इस पॉइंट पे मुझे रियली ऐसा लगा कि परमेश्वर जो चिंता करने वाला है हमारे प्रति, हमारे बारे में सोचता है। चिंता करने के लिए उसे हमारे बारे में सोचने की जरूरत है, और परमेश्वर हमारे बारे में सोचता है और वो हमारी चिंता करता है, राइट। आई थिंक इस मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि शायद मैं अपने बारे में उतना नहीं सोचता जितना परमेश्वर ने मेरे बारे में सोचा। आई थिंक कईयों को ये नहीं पता कि मरने के बाद का नर्क क्या होता है और स्वर्ग क्या होता है, लेकिन यीशु मसीह को पता था और उसने हमारी चिंता किया। हमारी चिंता करने की वजह से यीशु मसीह धरती पर इंसान बन के आया। हमारी चिंता करती उसे इसलिए आया, हमारे जैसा बन गया क्योंकि उसे हमारी चिंता थी। उसे हमारे बोलते ना हमारे और क्या था, राइट। हमारे लिए वो मारा गया क्योंकि उसे हमारी चिंता थी, वरना क्या जरूरत थी, राइट। जरूरत की क्या किसमें हिम्मत थी कि प्रभु यीशु मसीह को मारे, राइट। किसमें हिम्मत थी कि यीशु मसीह के ऊपर इवन आवाज उठा के यीशु मसीह के सामने बात भी कर सके, किसमें हिम्मत नहीं थी। अगर यीशु मसीह अपनी सामर्थ दिखाता तो वहां पर शायद पूरी दुनिया में कोई खड़ा नहीं रह सकता, लेकिन वो हमारी चिंता की वजह से चुपता, हमारे लिए वो चुपता, हमारे पाप के लिए वो मारा गया और हमारे बदले मारा गया। मानो ऐसा नहीं कि यीशु मसीह ओके मैं सतीश हूँ और यीशु मसीह इसलिए नहीं कि मेरे पाप के लिए मारना, सिर्फ इतना नहीं है। ओके, सतीश के पाप के बदले पूरे पाप उसके यीशु मसीह बोलते हैं मेरे ऊपर डाल दो और मैं उसके बदले मरता, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं यीशु मसीह मेरे लिए मरा और मेरे बदले मरा। दोनों थोड़ा सा अंतर है, राइट। मेरे लिए मतलब मेरे वजह से, राइट, और मेरे बदले जहां पर मुझे एक्चुअली मरना चाहिए था वहीं पर मेरे बदले यीशु मसीह का वहां पर स्थान है। ये सेम एक्यूरेट ऐसा है। ओके, सो ओके, पाप के समय में, बुराई के समय में, इन सब के साथ जब न्याय के समय में जब डील करना था, यीशु मसीह आ गया हमारे बदले में, राइट। और जब स्वर्ग में जाना था, अनंत जीवन में जाना था, पवित्रता में आना था, धार्मिकता में आना था, तो हम यीशु मसीह के बदले में आए हैं, राइट। मतलब हमारे बदले प्रभु यीशु मसीह आगे खड़ा रहा, राइट, और हमारे बदले वो मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए उस पर न्याय की गई, हमारे पाप उसके ऊपर डाले गए। जो भी पापी के साथ होना चाहिए था वो यीशु मसीह के साथ हो गया, हमारे लिए वो आ गया है, राइट। और जीवन के समय में यीशु मसीह के बदले हम पिता के सामने खड़े, यीशु मसीह के बदले आज उसमें हमें एक नया जीवन मिला है। आज पवित्र आत्मा हमारे अंदर थी, ये यीशु मसीह की चिंता की वजह से। यीशु मसीह ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम थोड़ी देर में मुझे देखोगे, उसके बाद तुम मुझे नहीं देखोगे, लेकिन मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है क्योंकि मैं जाने के बाद तुम्हारे लिए एक बहुत सहायक भेजूंगा जो है पवित्र आत्मा। यीशु मसीह ने कभी भी इस धरती पर मनुष्य को अकेला नहीं छोड़ा, राइट। और आज हमारी अगुवाई के लिए पवित्र आत्मा है, ये भी परमेश्वर की चिंता का विषय है, केयरिंग गॉड है, राइट। और इवन सबसे अच्छी बात मुझे वो लगता है कि आज भी स्वर्ग में परमेश्वर हमारे लिए प्रार्थना करता है, ये उसका चिंता का हिस्सा है, राइट। वो हमारे लिए केयर करता है, वरना वो बोल सकता था मैंने जो करना था कर दिया, अब इसके ऊपर नहीं। अभी भी यीशु मसीह का जो फिनिश वर्क हो चुका है, लेकिन अभी भी यीशु मसीह की जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई। उसके काम भले ही खत्म हो गए, लेकिन ये कुछ जिम्मेदारी अभी भी है, और वो एक जिम्मेदारी है कि आज भी वो स्वर्ग में हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मुझे कई बार रियली हमें अफसोस होने की जरूरत है, हम खुद अपने लिए उतना प्रार्थना नहीं करते जितना यीशु मसीह हमारे लिए करता है। हम कभी कभी खुद भूल जाते हैं अपने लिए प्रार्थना करने के लिए, लेकिन यीशु मसीह स्वर्ग में बैठकर आज भी वो सिंहासन पे राज्य नहीं कर रहा है, वो सिंहासन पे विश्राम नहीं कर रहा है, वो सिंहासन के पास बैठकर वो आज हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, राइट। आई थिंक यीशु मसीह के जीवन को देखकर चेलों ने जरूर सीखा होगा कि प्रार्थना कितना कीमती है विश्वासी जीवन में। इसीलिए चेलों ने यीशु मसीह को सवाल पूछा था, हमें भी सिखाओ कि कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, राइट। आई मीन सब जानते थे। ओके, मुझे गॉड का हार्ट ही अलग है, होता है ना, एक दिल ही ऐसा था कि वो केयरिंग करने वाला गॉड है। आप इमेजिन करो, आदम और हवा को अदन के बगीचे में रखने से पहले 6 दिन में 5 दिन में परमेश्वर ने सब कुछ बना लिया था उनके लिए। और अदन के बगीचे में पूरी दुनिया में जो कुछ भी बनाया था उसमें से एक भी चीज परमेश्वर ने खुद के लिए नहीं बनाया था। उनमें से किसी चीज की परमेश्वर को जरूरत नहीं थी, पेड़ पौधे जानवर परमेश्वर को जरूरत नहीं थी, कोई भी चीज को परमेश्वर ने खुद के लिए नहीं बनाया था। वो सारे चीजों को परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए बनाया था, राइट। जब आदम और हवा धरती पर रहे, उनको किसी चीज की कमी ना पड़े, उन्हें खाना तुरंत पेड़ से तोड़ के खा सकते, उनको कहीं जाना है हर चीज उसके पास थी, किसी चीज की उन्हें आदम और हवा को जब उन्हें धरती पर रख दिया था आदम के बगीचे में, तो उन्हें कल की परसों की चिंता करने की जरूरत नहीं थी, सब कुछ उनके सामने रेडी था। लेकिन जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तब उन दोनों को परमेश्वर ने अपने लिए बनाया था, राइट। पृथ्वी पर सारी चीजें आदम और हवा के लिए बनाया था,
जानवर, पेड़ पौधे, नदी, पानी, धूप भी हमारे लिए जरूरत है, हम सब जानते हैं राइट। धूप हो, बारिश हो, हवा, सब कुछ जब परमेश्वर ने बनाया वो मनुष्य के लिए बनाया, लेकिन जब मनुष्य को बनाया तब उसने अपने लिए बनाया। मैं भी शायद, मेरा मेडिटेशन, मेरा मनन ये कहता है, मैं भी शायद इसीलिए परमेश्वर ने जब आदम और हवा के लिए जो भी चीजें बना रहा था उसमें किसी चीज को हाथ नहीं लगाया राइट, सिर्फ शब्दों से बना दिया। लेकिन जो चीज वो अपने लिए बना रहा था आज उनको उसने हाथ लगा के बनाया। मिट्टी लिया और उसने हाथ लगाया और उसने वहां से परमेश्वर ने बनाया। तो अदन की बगीचे में ऐसी जिंदगी, कितनी अच्छी जिंदगी कि आपको कुछ करना ही नहीं है राइट। जीवन में आराम से सिर्फ जीवन जीना है और सिर्फ परमेश्वर के सामने जिंदगी जीना है राइट। सुबह सुबह परमेश्वर आएगा, हर दिन सभा होती थी राइट। लोग बोलते हैं पता नहीं क्यों, हाँ मैं जानता पुराने नियम में नियम था कि सबका दिन एक मायने रखता है, लेकिन परमेश्वर संगति पहले से आदम और हवा को बनाने के बाद हर दिन संगति के लिए आता था। और आज के दिन में कुछ लोगों को लगता है कि खाली शनिवार को सभा होनी चाहिए, तो टॉपिक अलग है। बट परमेश्वर के नजर में मायने रखता है कि हर दिन सभा हो। कलीसिया की जब शुरुआत हुई थी तभी एक दिन सभा नहीं होती थी। पतरस और ये सारी टीम रोज सुबह शाम मिलते थे राइट। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे परमेश्वर का एक केयरिंग हार्ट दिखता है, जो वो सुबह सुबह उसे मिलने आता था और शाम शाम को उसे मिलने आता था। मैं भी पूछता रहेगा राइट, आज का दिन तेरा कैसा था, तुझे क्या चाहिए, तुम लोगों को क्या और क्या चाहिए तुम्हें राइट। उनको तो सोचने भी नहीं आता होगा कि और क्या मांगे परमेश्वर सामने ही है। उनकी जिंदगी बोलते ना एक संतुष्ट वाली जिंदगी थी, एक सैटिस्फाइड वाली जिंदगी, ऐसी जिंदगी जिसके आगे अच्छा ही इसके आगे हो ही नहीं सकती राइट। ऐसा नहीं कि आदम और हवा ये सोच ही नहीं सकते, अगर ऐसा होता तो हमारे लिए अच्छा होता, अगर वैसा होता तो हमारे लिए अच्छा होता। उनके पास जो था वही सबसे अच्छा था, उससे अच्छा उनके ख्याल में था ही नहीं। लेकिन वो बात अलग थी कि शैतान ने उनको एक धोखा के द्वारा फंसाया और फिर उन्हें दिखाया इससे अच्छा जीवन है परमेश्वर के जैसा जीवन राइट। जबकि उनके पास ऑलरेडी जो जीवन था वो परमेश्वर के जैसा था, लेकिन उस धोखे को नहीं समझ पाए। लेकिन मुझे वहां पर जो दिख रहा था, उनके पाप के बाद भी परमेश्वर ने उन्हें एक मेमना गाड़ा और उन्हें मेमना को मारा और उन्हें कपड़े बना के दिए, वो भी परमेश्वर की चिंता थी राइट। क्योंकि आदम और हवा को लगा कि हम अपने लिए कपड़े बना लेते हैं और जानवर क्या बोलते हैं, पेड़ के पौधे और अंजीर के पेड़ के पौधे जिसके पत्ते बहुत छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे पत्ते, उनको आइडिया भी नहीं कि बड़े पत्ते यूज करें, छोटे छोटे पत्तों का उसने अपने लिए कपड़ा बनाने लगे थे। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें अच्छा ये किया, बस परमेश्वर चिंता करने वाला परमेश्वर था। आई थिंक बाइबल में बाइबल में और बहुत सी चीजें हैं, लेकिन मुझे इस अध्याय में मैंने हमेशा 5000 को भीड़ को खाना खिलाने की स्टोरी पढ़ता था, तो मैं 4000 को भीड़ वाला सेम कहानी लगता था, इसलिए मैंने कभी शेयर नहीं किया आज तक। बट इस बार मुझे लिटरली कुछ चीजें बहुत अच्छे लगे, कुछ वर्ड बहुत अच्छे लगे। वो शब्दों पे अगर हम ध्यान देते, पहला वर्ड जो मुझे अच्छा लगा, यीशु मसीह ने कहा भीड़, जितने भी भीड़ में बीमार लोग थे सारे के सारे यीशु मसीह के पैर के सामने लाके डाल दिए उन लोगों ने राइट। जितने भी बीमार थे, अंधा हो, लंगड़ा हो, गूंगा हो, यीशु मसीह एक पहाड़ के ऊपर बैठ गया ऊंचाई पर और पूरी भीड़ आ गई सामने। और जितने भी लंगड़े, लूले, हाथ से लूले, टुंडो मतलब हाथ से जो ये था, या अंधे थे, जो भी बीमार थे या फिर और भी कुछ बीमारी होगी, वो सब भीड़ यीशु मसीह के सामने लाके दी और प्रभु यीशु मसीह ने सबको चंगाई दे दिया था। मैं लिटरली इस वर्ष में तो मैं ये नहीं बोल सकता कि शारीरिक तौर पे शायद हम में से कोई बीमार ना हो, यदि है तो भी हम परमेश्वर से मांग सकते हैं, तो भी हम चंगाई के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। मुझे वर्ष पसंद है बाइबल, हमारी चंगाई के लिए उसने कोड़े खाए हैं ताकि हमें चंगाई मिले। तो हमें चंगाई उसके शरीर में कोड़े घाव को प्रकट करती है, उसके शरीर में घाव किए गए थे ताकि हमें चंगाई मिले। लेकिन वो वर्ड मुझे रियली अच्छा लगा कि हर एक बीमार लोग यीशु मसीह के सामने आए। मैं ये सोचता हूँ कि हम में से कई सारे में भी आज भी बीमार हो सकते हैं, मेंटली राइट, इमोशनली सबसे ज्यादा लोग बीमार होते हैं राइट। जैसे कि अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, तो गुस्सा जो होता है वो इमोशंस का हिस्सा होता है, निराशा वो इमोशंस का हिस्सा होता है, नाराजगी होता है ना वो इमोशंस का हिस्सा है, बिटरनेस वो भी इमोशंस का। हम लोग बोलते हैं शरीर प्राण के 5 हिस्से, उसमें से एक हिस्सा भावना है, ये सब भावना के हिस्से है। तुम्हारा गुस्सा होना तो इमोशनली प्रॉब्लम, इमोशंस है। तुम निराश होकर बैठे हो, इमोशनल हो। तुम अकेले महसूस करो, इमोशनल है। तुम बोलते दुखी होना, खुश होना, ये इमोशंस का हिस्सा है राइट। और मैं भी कहीं हो सकता है कि मैं शारीरिक तौर पर बीमार नहीं हूं, लेकिन प्रभु में
कुछ आदतों से बीमार हूँ। मेरी पुरानी शारीरिक आदतें हो सकती है, सांसारिक आदतों की वजह से शायद मैं बीमार हो सकता हूँ, लालसा की वजह से या गलत चीज़ों की वजह से मैं बीमार हो सकता हूँ। और कई एरियाज में है, कई सारे लोग मैं भी लाइक, और हर एक मैं चाहता हूँ प्रभु मुझे चंगाई दो, राइट। मेरे वीकनेस में, मेरी कमजोरियाँ में, मेरे शरीर की कमजोरियाँ नहीं लेकिन मेरे आत्मिक कमजोरियाँ में मेरी मदद करो गॉड। मैं पता नहीं क्यों प्रेयर नहीं कर पाता, आंखें बंद करते हैं मैं वर्ड्स क्यों नहीं आ पाता, कंटिन्यू 5 मिनट भी प्रार्थना में मैं ध्यान क्यों नहीं दे पा रहा हूँ गॉड। मुझे चंगाई चाहिए। क्यों बाकी लोग आराधना में एंजॉय कर पाते और मैं इतना एंजॉय क्यों नहीं करता, मैं भी शायद मुझे चंगाई चाहिए। कई सारे लोग इस एरिया में गली नहीं सोचते, लेकिन इवन अगर कोई व्यक्ति हर दिन बाइबल पढ़ सकता है, क्यों मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो मैं भी शायद मैं भी हम सभी के अंदर, मैं भी हम सभी के नहीं बोलूंगा लेकिन कईयों में सफलता का भूख है, संसारिक चीजों के लिए भूख है, पैसों का भूख है, बाकी चीजों अपने नाम का भूख है, लेकिन परमेश्वर के वचन का भूख क्यों नहीं है, राइट। आत्मिकता का भूख हमारे अंदर क्यों नहीं है। तो अगर वो भूख ना है, लिटरली बोल सकता हूँ भूख ना लगना एक बीमारी है, राइट। फिर उसके लिए टॉनिक की जरूरत होती है। सो लेट्स, ऐसी कोई भी बीमारी या कोई भी कमजोरियां हमारे पास है, मुझे वो वर्ड्स पसंद है, यीशु मसीह के पास लाके छोड़ देना। क्या वर्ड है, उसके पांवों पर डाल दिया, राइट। तीसरी पंक्ति, भीड़ पर भीड़, लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और बहुत औरों को लेकर उसके पास लाए, उन्हें उसके पांव पर डाल दिया और उसने उन्हें चंगा कर दिया। लेट्स, हम सब यीशु मसीह के पास आते हैं, राइट। कैसे भी हो यीशु मसीह हमें चंगाई देगा, राइट। मुझे वो पसंद है मरियम और मार्था की कहानी में हम सब यूज करते हैं, मार्था गलत थी, हम सब जानते हैं, राइट। लेकिन यीशु मसीह ने जब उससे कहा कि मार्था तू बहुत सारे बातों की चिंता करती है, राइट। वही मार्था यूहन्ना के 12वें अध्याय में वहां पर वर्ड यूज करते हैं, मार्था सेवा कर रही, काम तो अभी भी कर रही, लेकिन इस बार उसके कामों को वर्ड चेंज करके सेवा नाम दे दिया है, क्योंकि उस समय मार्था सेवा कर रही थी, राइट। मैं भी शायद उसके जो पहले वाला व्यवहार था, उस व्यवहार में परमेश्वर ने चंगाई दे दी है, राइट। और उसके मतलब चंगाई जो होती है कई बार ये एरियाज में मैं बताऊँ ना, वो दिल की चंगाई होनी चाहिए, राइट। लोगों के हृदय में परमेश्वर के लिए वो जोश नहीं है, वो इंटरेस्ट नहीं है। तो प्लस ये अच्छा बात है कि परमेश्वर हमारे हृदय में चंगाई दे। मैं रियली प्रार्थना करता हूँ गॉड कि हमारे हृदय में चंगाई दो, राइट। कि हमारे हृदय संसार की ओर ना भागे, राइट। हमारे हृदय में चंगाई दो कि हम आपके वचनों से बोर नहीं हो सकते, फैमिलियर नहीं हो सकते, आपके आराधना से, प्रार्थना से हम फैमिलियर नहीं हो सकते। लेट्स अगर है तो लिटरली चाहते हैं कि गॉड अगर मैं फेथफुल नहीं हूँ तो आप मेरे हृदय को चंगाई दो, ताकि मैं अपने आप को, खोया हुआ पुत्र के हृदय की चंगाई की जरूरत थी, उसे कोई बीमारी नहीं थी, राइट। लेकिन उसे चंगाई की जरूरत थी कि उसका हृदय परिवर्तन हो, और वो हृदय परिवर्तन होकर जब वापस आए पिता के पास, राइट। ऐसी चंगाई जक्कई ने यीशु मसीह के साथ खाना खाने के बाद उसके हृदय की परिवर्तन थी। वो पहले चोरी करने वाला, लूटने वाला व्यक्ति था, बाद में उसने जितना भी लूटा 4 गुना वापस दे दिया और आधी संपत्ति गरीबों में बांट दिया, राइट। यहाँ पे जो प्रॉब्लम था वो पैसे वाला इशू नहीं था, इशू उसका हृदय का था। हृदय बदल गया तो उसका व्यवहार, काम अपने आप बदल गया, राइट। आई थिंक कई बार हमें चाहिए कि इस तरह के चंगाई परमेश्वर हमें दे, राइट। ओके, मुझे दूसरा वर्ड वहां पर जो है मुझे अच्छा लगा, जब सारे लोगों ने देखा, 31वीं पंक्ति में, सारे लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते हैं, टुंडे चंगे होते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, अचंभा करके इजराइल के परमेश्वर की बड़ाई करने लगे, राइट। जैसे हम परमेश्वर के कामों को देखते हैं, लोग परमेश्वर, आई थिंक ऐसा नहीं, यहाँ पर लोगों ने सिर्फ चमत्कार को नहीं देखा, यीशु मसीह की अच्छाई को देखा है, राइट। यीशु मसीह के केयरिंग जो स्वभाव था, जो यीशु मसीह जो तरस खाता था उन लोगों को देखकर, उस स्वभाव को देखकर परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। सो यीशु आई थिंक रियली लाइक सीखने की जरूरत है कि मेरी परिस्थिति कैसे भी हो, प्रॉब्लम कैसे भी हो, फिर भी प्रभु यीशु अच्छा है, राइट। ऐसा नहीं कि मेरे परिस्थिति के साथ परमेश्वर कैसे व्यवहार करता है उस पर निर्भर नहीं होगा कि परमेश्वर मेरे लिए कैसा है। तो मुझे वो वर्ड अच्छा लगा कि सारे लोग मिलकर दोबारा आराधना करने लगे। गर्ल्स, उस भीड़ में 4, 5, 6 हजार लोग होंगे, और शायद चंगाई पाने वाले लोग 200, 300, 400 लोग होंगे, या शायद 1000 लोग होंगे, हमें नहीं पता, बट आराधना करने के लिए सबके सब थे, राइट। मैं भी, मेरा कहने का मतलब यह है कि जरूरी नहीं कि मेरे जीवन में कोई अच्छी गवाही हो, या मुझे कुछ मेरे जीवन में बड़ी चमत्कार हो, या मुझे चंगाई मिली हो। दूसरों की गवाही से मैं परमेश्वर की आराधना कर सकता हूँ, राइट। वहां पर जो सारे भीड़ थे उन्होंने देखा कि यीशु मसीह
कुछ लोगों को चंगाई दे रहा है और यहाँ पे बाकी सारे भीड़ परमेश्वर की आराधना करने लगे, क्योंकि परमेश्वर ने कुछ लोगों को चंगाई दिया। उसमें मेरी हिस्सा नहीं थी, सारे लोगों को चंगाई नहीं हुआ। तो कई बार दूसरों की गवाही से हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। मतलब मैं और परमेश्वर को जान सकता, जरूरी है कि मैं डील नहीं कर सकता गॉड के साथ कि गॉड आप मेरे लाइफ में भी कुछ करो तो मैं आपकी महिमा करूं। मैंने आपकी सामर्थ दूसरे के जीवन में देखा है, मेरे लिए वो दूसरे की गवाही सुनी है और वो गवाही सुनकर मैं आपकी महिमा करना जानता हूं, राइट। ओके, तीसरा वर्ड जो मुझे वहां पर जो अच्छा लगा, सबसे अच्छा वर्ड मुझे, सबसे अच्छा जिस वर्ड्स के लिए मैंने एक्चुअली मैसेज का टाइटल दिया था केयरिंग गॉड, जो तीसरा वर्ड यीशु मसीह बोलता है 32वीं पंक्ति में, यीशु ने अपने लोगों चेलों को बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं, मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता। वर्ड बहुत, मैं उनको भूखा वापस भेजना नहीं चाहता। 3 दिन से लोग मेरे साथ हैं और 3 दिन से लोगों ने खाया नहीं। मुझे नहीं पता, कई बार बोलते ना यीशु मसीह के लिए भूख और यीशु मसीह की वचन सुनने की या उसके सामर्थ्य देखने की ऐसी इच्छा हो, 3 दिन से लोग खाना नहीं खा रहे, लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा, राइट। और लोगों के पास अच्छे से तैयार नहीं है लोग ना। 5000 की भीड़ में कहानी में शायद लोग भूखे थे, लेकिन 4000 इस कहानी में लोग सिर्फ भूखे नहीं थे, लोग 3 दिन से भूखे हैं। 3 दिन से लोग पब्लिक कंटिन्यू यीशु मसीह के साथ थे। उस गांव में जहां यीशु मसीह जा रहे हैं वहां पर यीशु मसीह के साथ जा रहे हैं। यीशु मसीह पहाड़ पर बैठा है संदेश प्रीच करने के लिए, सारे के सारे एक साथ बैठ गए। तो पहले कुछ लोगों को चंगाई दिया, फिर प्रीच किया और फिर बोलते हैं अभी टाइम आ गया कि सबको अलग भेज दो क्योंकि मुझे अभी दूसरे गाँव जाने का, राइट। लेकिन उससे पहले यीशु मसीह बोलते हैं लेकिन मुझे इनका तरस आ रहा है कि इनको मैं वापस भेजूं कैसे, इन्होंने खाना नहीं खाया, राइट। और यीशु मसीह वर्ड जो अच्छा लगा वो कि मैं उन्हें भूखा विदा नहीं करना चाहता। अरे लेट्स ये वर्ड में बोलूं, जो भी इंसान यीशु मसीह के लिए आत्मिक भूख रखते हैं, राइट, या फिर वो चर्च में आते हैं, प्रार्थना में आते हैं या खुद अपना बाइबल खोलते हैं, अगर उनको भूख है परमेश्वर का, वो भूखे वापस नहीं आएंगे, राइट। परमेश्वर उन्हें अपने वचनों से उनके पेट को भर देगा, राइट। आज मेरे साथ हम कईयों के साथ ऐसा होता है, पता नहीं कभी कभी हमारे जीवन का सिचुएशन हालात जैसे होते हैं, मैसेज वैसे ही हमें सुनने में मिल जाता है या फिर हमें बाइबल से पंक्तियां वैसे सुनने में आ जाती है और वो वर्ड्स हमें इंकरेज कर देते हैं, राइट। मैं भी शायद मैं विश्वास करता हूँ कि वचन उस समय में हमें उत्साहित करना चाहता है, राइट, हमारी परिस्थिति के समय में। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है कि आज मेरे जीवन में जो चीज चल रहा था वही चीजें से बारे में परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, राइट। मेरे लिए ये इत्तेफाक वाला वर्ड नहीं यूज करूंगा, मैं बोलूंगा ये परमेश्वर का परफेक्ट प्लान है कि वो मुझसे यही वर्ड बात करना चाहता था ताकि मैं इंकरेज रह सकूं, राइट। मुझे वर्ड रियली अच्छा लगा कि परमेश्वर हमें भूखा विदा नहीं करना चाहता। अगर भूखे आए हो परमेश्वर के पास तो भूखा वापस भेजेगा नहीं, राइट। तो लेकिन ये रियली जरूरत है कि लेट्स ये वर्ड बोलना गलत नहीं होगा कि पता नहीं, बट हमारे अंदर आजकल परमेश्वर के लिए वो भूख नहीं रही है, राइट। जो हमारे अंदर पहले थी जब हम नए विश्वासी थे, जब नए हम बाइबल पढ़ते थे, नए एक जोश रहता था, वो भूख शायद हमें रियली हम सभी को उस भूख को बनाए रखने की जरूरत है कि मेरे अंदर परमेश्वर के लिए एक भूख हो, राइट। और भूख कई बार लेके जाता है, कहीं भी दूर भी लेके जा सकता है, राइट। तो कई बार रियली जरूरत है। ओके, एक वर्ड उसी पंक्ति में जो मुझे रियली अच्छा लगा, उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में थक कर रह जाए। कई सारे व्यक्ति अगर स्पिरिचुअल लाइफ में अगर आप भूखे स्पिरिचुअल लाइफ लड़ रहे हो, आत्मिक लड़ाई भूखा लड़ रहे हो, राइट, तो आप कभी भी आप उस मार्ग में नहीं जा सकते, राइट। आप बीच में हार के थक जाओगे। ओके, एक कहानी मुझे याद है, राइट। एक बार साउल राजा ने एक नियम निकाला, ओके, उनको दुश्मनों के साथ लड़ना था और जब दुश्मनों के साथ लड़ना था तो उसने एक नियम बनाया, हम में से जब तक हम दुश्मनों को पूरी तरह से मार के खत्म ना कर दे तब तक हम में से कोई भी ना खाएगा ना कुछ पिएगा। और सबने कहा हाँ राजा, आज के जब तक हम दुश्मनों को मारेंगे नहीं तब तक कोई खाएगा नहीं कोई पिएगा। अगर किसी ने खाया या पिया लड़ाई से पहले तो वो भी मारा जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैं हूं या मेरा बेटा हो। तो सभी लोगों ने कहा हाँ राजा चलेगा, अगर कोई भी खाएगा तो सब मार दिए जाएंगे। तो उस समय ये जो प्लान हो रहा था, ये जो वादा हो रहे थे, उस समय योनातान वहां पर नहीं था। और जब योनातान लड़ाई में जब जा रहा था, करीब 2-3 दिन लोग लड़ाई में थे, दुश्मनों को अटैक कर रहे थे, छुप छुप के लड़ रहे थे। और फिर एक मधु का छत्ता होता है, वो उसको दिखाई दिया और योनातान को पूरी सेना एक्चुअली थक गई थी।
जब सब थक गए थे तो योनातान ने एक लकड़ी निकाला और लकड़ी निकाल के उसने उस छत में से तोड़ा और पूरा खींच के निकाला और फिर उसने पूरे अपने हाथ में लेकर उसने पूरे खा लिया। योनातान वापस और जैसे योनातान ने खाया, योनातान के हाथ में होते ना मुंह एकदम सूख गया था भूख के मारे, प्यास की वजह से एकदम भूख भी बहुत लगी थी और लड़ाई भी लड़ा था। और फिर योनातान ने वो खाने के बाद उसे तुरंत ताकत आया, एनर्जी आया और वो सबसे आगे गया लड़ने के लिए और वो सबको मारने लगा। जब साउल की बाकी सेना ने देखा कि योनातान अकेले लड़ रहा है, चलो उसकी मदद कर दे, तो ये लोग भी जोश में आके उसको मदद करने लगे और फिर ये लोगों ने लड़ाई जीती। और फिर साउल आया, साउल भी लड़ाई लड़ा और फिर फाइनली ये लोगों ने लड़ाई खत्म होने के बाद साउल बोलते किसी ने तो हमारा वादा तोड़ा है, किसी ने तो ये नियम तोड़ा है और वो कौन है? जो भी होगा, अगर मेरा बेटा भी होगा तो मारा जाएगा। तो शायद किसी ने खबर दी होगी। तो फिर लोगों ने कहा योनातान, तो फिर योनातान तूने ऐसी क्यों गलती की? तू भी होगा तो तुझे मरना पड़ेगा। ओके, सारी भीड़ ने, सेना ने कहा राजा ये गलत है, ये निर्णय। उसने जब वो खाया और उसके बाद जब वो ताकत आई और उसके बाद वो हमारे लिए लड़ा, आगे लड़ा और उसने लड़ाई जीत की, उसे देखकर हम इंकरेज हुए, फिर हम जाके मदद किए और फिर फाइनली हमने ये लड़ाई जीती। मुझे नहीं लगता कि ये नियम ये इस समय योनातान को सजा देना सही रहेगा। तो कहने का मतलब ये है, बट एक्चुअली में ये होना चाहिए। ओके, आप लड़ाई में भूखा रहने वाले नियम नहीं ला सकते, राइट? आपको लड़ाई में भोजन खिलाने वाले हिस्सा होना चाहिए। आप खाली भूखे जाओगे तो जैसे पहले थके मारे कोने कोने में साउल की सारी सेना जो थी कोने कोने में छुप के बैठे हुए थे क्योंकि भूख भी लगी थी और थक भी गए थे। लेकिन योनातान ने जब खाया तब उसको ताकत आई, तब वो जाके लड़ा, राइट? तो यीशु मसीह यहाँ पर जो वर्ड यूज कर रहा है वो ये, कहीं ऐसा ना हो कि बिना खाए लोग थक कर कहीं बैठ जाए। ऐसा ना हो कि आप सुनो, बिना वचन को खाए आप आत्मिक लड़ाई लड़ ही नहीं सकते। आप क्रिश्चियन लाइफ में थक के कहीं भी बैठ जाओगे, राइट? आपको लगेगा बस हो गया, क्रिश्चियन लाइफ इससे ज्यादा नहीं। वचन ही अगर नहीं होगा तो आप थक जाओगे, राइट? बट मैं ये स्पिरिचुअली लेके आ रहा हूँ, बट प्रैक्टिकली भी ये सही है। मेरा शरीर भी, मैं शरीर में कुछ नहीं कर सकता अगर मैं 2 दिन तक कुछ खाना नहीं खाऊं, तो मेरे अंदर ताकत नहीं रहेगी। मैं 10 मीटर भी यहाँ पे ये बिल्डिंग के नीचे भी उतर के चला जाऊं, 2 दिन अगर कुछ भी ना खाऊं और कुछ भी ना पीऊं, हमारे अंदर बिल्कुल ताकत नहीं रहेगी, राइट? और ऐसा होगा कि लोग वापस अपने घर जाते जाते आधे रास्ते में थक जाएंगे। स्पिरिचुअली भी ये वर्ड उतना ही सही है। ऐसा ना हो कि मैं भूखा हूं और थक जाऊं और आधे जाते जाते आधे रास्ते में थक जाऊं, राइट? सो मुझे विश्वास होकर बना रहना है परमेश्वर के लिए। तो मुझे तृप्त होने की जरूरत है, मुझे परमेश्वर के वचन की जरूरत है जो मेरे एक्चुअली जो मेरे आत्मिक भूख को मुझे ना भर देती है। सो मुझे ये वर्ड ओके। दूसरा चीज मुझे इसी वर्ड्स में मुझे जो यीशु मसीह का सबसे अच्छा स्वभाव लगता है वो ये, इसीलिए मुझे वर्ड बोला था लाइक गॉड केयरिंग करने वाले हैं। किसी ने नहीं बोला था कि हम वापस कैसे जाए, अब क्या करें, किसी ने ये शब्द नहीं लिखा था। लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें देखकर तरस खाया। उन्होंने बोला, यीशु मसीह बोला मुझे इन पर तरस आता कि लोग वापस जाएंगे कैसे, कहीं ऐसा ना हो कि आधे में थक जाए, राइट? और ये यीशु मसीह का केयरिंग हार्ट था। फिर उसके बाद उसने चमत्कार करके 7 रोटी को 4000 से ज्यादा लोगों को खाना खिला दिया और 7 टोकरी उसमें से बच गए। इसमें 2-3 चीजें मुझे, एक तो चेलों का विश्वास भी है। इमेजिन आपके हाथ में एक टोकरी दिया जाए और एक टोकरी में सिर्फ 10-12 रोटी हो, राइट? या 15 रोटी हो और आपको बोला जाए कि 5000 लोगों को बांट दो, तो आपके अंदर भी एक स्ट्रांग विश्वास होना चाहिए कि मैं इसे बांटना। और ये चेलों का विश्वास था जब उन्होंने एक टोकरी रोटी निकालते गए। और ये चमत्कार था कि जैसे जैसे रोटी निकालते जा रहे हो वैसे वैसे रोटी बढ़ ही जा रहा है, राइट? टोकरी को भरने के लिए पहले टोकरी को खाली करना पड़ता है, राइट? क्योंकि वो ऑलरेडी भरा हुआ टोकरी दिया था और वो टोकरी को जब वो जैसे निकाल रहे वैसे वो भर रहे, वो जैसे निकाल रहे वैसे वो भर रहा है। तो कहीं ना कहीं चेलों ने भी विश्वास दिखाया कि यीशु मसीह ने कहा है इतनी ये टोकरी में जाके सारे लोगों को बांटने, उन्होंने दिखाया, विश्वास दिखाया और उन्होंने बांटना शुरू किया। कई बार रियली जरूरत है, हाँ, बट ये है कि आखिर में सारे के सारे लोग वहां से तृप्त होके चले गए। आई थिंक मैं रियली बोलूँगा लाइक परमेश्वर हमारा केयर करने वाला परमेश्वर है, उसे हमारी रियली चिंता है। मैं जस्ट लास्ट में कुछ वर्ड्स अगर मैं बोलूँ, मैंने कुछ वर्ड्स लिखे थे। ओके, आई थिंक एक कहानी हमको सब पता है, याद है कौन सा है? लूका के 15वें अध्याय में 100 भेड़ थे, एक भेड़ खो गया, 99 को अंदर रख दिया, फिर एक को ढूंढने गया। आई थिंक ये दिखाता है वो इस कहानी में जो चरवाहा है वो परमेश्वर है, राइट?
इस कहानी में जो चरवाहा है वो परमेश्वर है, और जो खोया हुआ है वो कई सारे हम में से कोई लोग होते हैं, राइट। वो 99 तो पहले अच्छे से रख दिया, वो केयरिंग था, लेकिन वो एक को वापस ढूंढने के लिए चला गया, वो भी केयरिंग था, राइट। ऐसा नहीं कि 99 को छोड़कर वो एक को ढूंढने का, ऐसा नहीं, पहले 99 को सेफली रख दिया और उसके बाद वो एक को ढूंढने गया। तो परमेश्वर हमारी केयर करता है। ओके, अब मैं लास्ट में वर्ड बोलूंगा ये कि मुझे परमेश्वर के साथ समय बिताना है, क्योंकि वो केयर करने वाला परमेश्वर है, राइट। मुझे परमेश्वर के साथ चलना है, क्योंकि वो मैं ऐसी कंपनी में ज्यादा रहना पसंद करूंगा जो चिंता करता है, राइट। ऐसे कंपनी के साथ मैं ऐसे लोगों के बीच में रहना पसंद नहीं करूंगा जो मेरी चिंता ही नहीं करते, जिनको परवाह नहीं। अगर मुझे पता है कि परमेश्वर सबसे ज्यादा मेरी चिंता करता है तो मैं उसके साथ रहना पसंद करूंगा, राइट। और इवन मैं मुझे उस परमेश्वर की आराधना करनी है जो मेरी चिंता करता है, राइट। मुझे उस परमेश्वर से प्रेम करना है जो मुझसे प्रेम करता है या मेरी केयर करता है, राइट। आई थिंक केयर बड़ा मायने रखता है, राइट। आप बोलो मैं प्रेम करता हूं लेकिन केयर नहीं करता तो शायद प्रेम सच्चा नहीं है, राइट। लेकिन प्रेम करते हो बोलते हो तो वो आपका जो प्रेम है वो केयरिंग से दिखाई देगा कि आप उसकी कैसे केयर करते हो, राइट। आई थिंक यीशु मसीह हमारे लिए परफेक्ट जो हमसे हमारा केयर करने वाला। मुझे उसके साथ स्टेप बाय स्टेप चलना पसंद रहेगा, क्योंकि मुझे पता है जब भी प्रॉब्लम्स आएंगे उसके करीब रहूंगा तो ज्यादा सेफ रहूंगा, राइट। क्योंकि मुझे पता है वो मेरे केयर करने वाला परमेश्वर है, राइट। हम सभी को क्यों यीशु मसीह परमेश्वर अपने आप को उदाहरण देता है तो चरवाहा का देता है, क्योंकि चरवाहा भेड़ की केयर करता है। वो अपने आप को मुर्गी बोलता है और हमें मुर्गी के बच्चे बोलता है, क्योंकि वो अपने पंखों तले वो हमें केयर करता है, राइट। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, लेकिन गॉड हमें ये दिखाना चाहता है कि वो हमारा केयरिंग है और मुझे चाहिए, राइट। मुझे उसके साथ बैठना है, समय बिताना है, क्योंकि वो मुझे केयर करता है। आई थिंक उसके जैसा केयर करने वाला हम सब बात जानते हैं, राइट, और कोई नहीं। ओके, लास्ट स्टेटमेंट, ओके, वो एक ही लक्ष्य मैंने जैसे मैं उस परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ जो मेरी केयर करता है, राइट। इमेजिन, अच्छा ये फर्क है, जो आपकी केयर नहीं करता आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते, और जो आपका ज्यादा केयर करता है आप उस पर सबसे ज्यादा भरोसा कर सकते हैं, राइट। तो मुझे वो पंक्ति पसंद है, भजन संहिता 40 का पहली पंक्ति, राइट। संकट के समय अति सहज मिलने वाला परमेश्वर, राइट। और वो बहुत आसानी से इसलिए मिल जाता है क्योंकि वो चिंता करने वाला परमेश्वर है। तो आई थिंक रियली मैं आज इंकरेज करने के लिए सभी को ये वर्ड्स रियली बोलना चाहता हूँ कि आपकी परिस्थिति कैसे हो, प्रॉब्लम कैसे भी हो, हालात हमारे कैसे भी हो इन दिनों में, बट शायद कोई हेल्प नहीं कर पा रहा हो या अपनी जगह पे हो चीजें, लेकिन परमेश्वर हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है। हमें रियली प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। आओ, उन्होंने लंगड़े लूंगड़े जो भी थे, हाथ से हुए टूटे हुए थे, अंधे थे, गूंगे थे, जो भी यीशु मसीह के पास आए थे, राइट, क्योंकि उनको पता था यीशु मसीह केयरिंग है। मुझे लगता है कि यीशु मसीह के स्वभाव ही ऐसा था कि लोग यीशु मसीह के पास जाना, यीशु मसीह के साथ बैठना, उससे बातें करना पसंद करते थे, क्योंकि यीशु मसीह केयरिंग था, राइट। अगर यीशु मसीह केयरिंग नहीं होता तो लोग उसके पास आना, सुनो, अगर इंसान केयरिंग ना हो तो उसकी अच्छी बातें से क्या मतलब होता है, राइट। बातें अच्छी करने से क्या फर्क है अगर वो केयर नहीं करता, राइट। बट अगर इंसान केयर करने वाला इंसान हो तो लोग उसे पसंद करते हैं, लोग उसके पास जाना पसंद करेंगे। आई थिंक हमारा परमेश्वर कुछ ऐसा है, वो केयर करने वाला परमेश्वर है। आई थिंक हमें रियली चाहिए कि हर परिस्थिति में पहले हम परमेश्वर के पास जाए, क्योंकि उसको हमारी चिंता है। हमें प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद गॉड। मे भी हमारी मैसेज काफ़ी नहीं है समझाने के लिए कि आप कितना केयरिंग हैं गॉड, लेकिन हम हमारी परिस्थिति में आपको अनुभव कर सकते हैं गॉड। हम आपको रियली फील कर सकते हैं कि आप कितना केयरिंग हो। आपके काम, आपके फिनिश वर्क, आपकी सोच, ये सारी चीज़ें दिखाती कि आप कितना केयरिंग हो परमेश्वर। आप हमारी चिंता करने वाले हो। रूत और नाओमी जब वापस बेथेल में आए और जब रूत जब खेत में काम करके वापस आई अपने घर, तो नाओमी ने पहला वर्ड यही बोला, धन्य है वे जिसने तेरी सुधि ली, धन्य है वो जो तेरे केयर करता है, जो उसने तेरे बारे में सोचा। गॉड, अगर कोई सच में है जो हमारे बारे में सोचता है तो वो आप हो। धन्यवाद आपकी केयरिंग हार्ट के लिए गॉड। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। एक दिन हम अपनी आंखों से आपके इन सारे स्वभाव को देखेंगे। हम देखेंगे गॉड कि आप सचमुच कितना केयर करते हो,
सचमुच कितना प्रेम करते हो हमसे। धन्यवाद प्रभु यीशु। गॉड, हमें हमारा रिश्ता आपके साथ ही मजबूत चाहिए। आपके साथ हमें खास रिश्ता चाहिए गॉड, स्पेशल रिश्ता चाहिए। हमारे जीवन में सबसे पहले आप हो। हम सबसे ज़्यादा आपसे प्रेम करना चाहते हैं, क्योंकि आप ही हो जो हमसे सबसे ज़्यादा हमारी केयर करते हो पिता। धन्यवाद, धन्यवाद इस सेवा के लिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ओके, एक लास्ट सॉन्ग, ओके, फिर इसके बाद सभा क्लोज करते हैं। हम लास्ट सुन जाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संगे। आमीन। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संगे, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संगे, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। समुद्र को जिसने दुभागा, जंगल में से मार को निकाला। समुद्र को जिसने दुभागा, जंगल में से मार को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। लाजरस को जिसने जिलाया, जकरे को जिसने बचाया। लाजरस को जिसने जिलाया, जकरे को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। ओके, लेट्स क्लोजिंग प्रार्थना करते फिर हम जाते हैं। अगले संडे को हमारा कम्युनियन सर्विस होगा। सो लेट्स हम लोग सर्विस में अटेंड करेंगे। ओके, लेट्स प्रार्थना करें। ओके, प्रार्थना से पहले, अगर परमेश्वर हमारा केयरिंग परमेश्वर नहीं होता तो वो कभी नहीं कहता कि ये बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम और विश्राम, तुम्हारे मन में शांति और विश्राम दूंगा। राइट? तो उसके बाइबल में 7,000 से ज़्यादा वादे हैं, और वो सारे वादे हम मनुष्य के लिए है, क्योंकि उसे हमारी चिंता है। वो हमारे लिए योजना बनाता है। यिर्मयाह का 29:11 बोलता, मैं तुम्हारे लिए एक योजना बनाई जो तुम्हारे भलाई के लिए है। वो इसलिए क्योंकि वो हमारी केयर करता है। सारे बाइबल में जैसे जैसे परमेश्वर के बारे में पढ़ता हूँ,
हाँ, मुझे ये साफ साफ दिखा देता है कि परमेश्वर कितना केयर करता है हमारा, राइट। चलिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह, आप पवित्र और जीवित हो। रियली प्रार्थना करते हैं गॉड कि बहुत जल्दी कलीसिया स्टार्ट हो जाए, सारे चर्च दोबारा मिल सके, हम सब मिलकर आराधना कर सके एक साथ। प्रभु यीशु, भले ही हम इन दिनों में यूट्यूब के द्वारा सर्विस कर रहे हैं, लेकिन गॉड प्लीज़ ब्लेस करना कि हमारे हृदय में आपके साथ एक खास रिश्ता हो। गॉड, हम आपसे प्रेम करना चाहते हैं, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। धन्यवाद देते इस समय, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। थैंक यू।